नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन वर्मा आपके अपने चैनल एग्जाम लॉन्ड्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की जो सीरीज चलाई जा रही थी उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो आइए देखते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो जो व्यवहार का करना जो पक्ष में आता है वो सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है, क्योंकि सीखने के गतिक क्षेत्र से आशय यह होता है कि बालक जैसे अपने परिवेश में चलना दौड़ना आदि सब चीज़ें सीखता है। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा। व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने के गतिक क्षेत्र में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 प्रौढ़ावस्था, 2 किशोरावस्था, 3 मध्यावस्था, 4 वृद्धावस्था। तो ये परिभाषा है स्टेनले हॉल, हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया है कि किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का, आंधी तूफान का और संघर्ष का काल कहा गया है। ये स्टेनले हॉल के द्वारा कहा गया है। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा, किशोरावस्था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो प्रेरक जो होते हैं जन्मजात होते हैं और अर्जित होते हैं। तो जन्मजात के अंतर्गत भूख, प्यास, नींद आदि सब आते हैं। और जो अर्जित प्रेरक जो होते हैं, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत निंदा, प्रशंसा, पुरस्कार, आदत, ये सब अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। तो जो इसका जो ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। आदत होता है जो जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सब प्यास, भूख, नींद आ सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि का तरल मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 कैटल, 2 स्पीयरमैन, सी गिलफोर्ड, डी थ्रस्टन। तो जो बुद्धि का जो तरल जो मॉडल दिया था ये दिया था कैटल ने। इन्होंने बुद्धि को 2 भागों में बताया था, ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि। तरल बुद्धि के आधार पर इन्होंने कहा था कि मतलब किसी भी कोई समस्या का मतलब हम लोग सामना कर सकते हैं। और ठोस बुद्धि का आशय इससे होता है कि कोई भी मतलब जो है अपने भावनात्मक या संज्ञानात्मक ज्ञान को मतलब उसके परस्पर जोड़कर ज्ञान को आगे बढ़ा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बाल विकास का अर्थ होता है बच्चों की लंबाई, चौड़ाई और मोटापे में विकास, मानसिक और बौद्धिक सामर्थ्य का विकास, बच्चे का संपूर्ण विकास, बच्चे का विकास। तो जो बाल विकास जो होता है उसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है और उसके अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है ताकि वो एक सही दिशा और निरपेक्ष स्थापित कर सके। तो जो उसका जो ऑप्शन होगा वो बच्चे का संपूर्ण विकास होगा, सी सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स ने सामूहिक अचेतन मन अचेतन का संप्रत्यय दिया था। तो जो ऑप्शन नंबर 1 यूंग, सलीवन, 2 फ्रायड, एडलर। तो जो अचेतन का जो संप्रत्यय दिया था एक साइंटिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक यूंग, इन्होंने बताया था कि जो अचेतन मन होता है वह व्यवहार और मन के अंतर्गत मतलब मन में होता है, लेकिन ये प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो जो अचेतन सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय दिया था वो यूंग ने दिया था। इसका ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उत्सुकता निम्न में से किसका घटक है? ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मकता, 2 रुचि, बुद्धि, अभिप्रेरण। तो जो एक साइंटिस्ट थे वेरोल, उन्होंने बताया था कि जो सृजनशील बालक जो होते हैं वो अपनी समस्याओं को जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं और अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं। तो जो इसका जो ऑप्शन जो होगा वो सृजनात्मकता होगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर 1 फ्रीमैन ने, 2 थॉर्नडाइक ने, 3 अल्फ्रेड बिने ने, डी पावलाव ने। तो जो बुद्धि का जो एकल घटक का एकल अव्यय सिद्धांत दिया अल्फ्रेड बिने ने और द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने और बहुखंड
सिद्धांत कैली और थर्स्टन द्वारा दिया गया। थर्स्टन द्वारा, तो जिसका ऑप्शन सही होगा वो सी सही होगा, अल्फ्रेड वीने ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? ऑप्शन नंबर 1 वुडवर्थ, 2 स्किनर, 3 टायलर, डी क्रो एवं क्रो। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे टायलर, जिन्होंने बताया कि कहीं भी आप जाएं, चाहे स्कूल में हो, विद्यालय में हो, घर में हो, तो वहाँ जो मनुष्य में जो व्यक्तित्व भिन्नता दिखाई पड़ती है तो वो हर जगह अलग अलग होती है। तो इन्होंने बताया था, ये थे साइंटिस्ट टायलर। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा। इन्होंने ही कहा था एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, टायलर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरा अपना अध्ययन, दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन, व्यवहार विश्लेषण। तो निरीक्षण जो विधि होती है उसमें कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का उसकी जांच पड़ताल करता है, और ताकि जो निरीक्षण हो वो तटस्थ रहे, पक्षपातपूर्ण ना हो। तो जो उसका जो ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा, दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो ये थे कुछ हमारे 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगर ये सीरीज हमारे द्वारा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।